वेलकम टू फ्रीहास किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आई मम्मा से पूछते हैं कि आज हमें क्या सिखाने लगी हैं। तो मम्मा आज आप हमें क्या सिखाने लगी हैं? बेटा आज मैं आप लोगों को वेजिटेबल पकौड़े सिखाने लगी हूँ, जिसके लिए हमें ये सारी वेजिटेबल चाहिए। अच्छा, ये हमारी रेसिपी है वेजिटेबल पकौड़े। तो मम्मा वेजिटेबल पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? बेटा ये देखिए, मैंने फिंगर की तरह बारीक बारीक ये आलू काटे हुए हैं, वो डालूंगी इसमें। ठीक है, 2 आलू थे। इसमें आधी कटोरी हम लोग लंबी लंबी इस तरह बैंगन कटे हुए डालेंगे, बल्कि एक बैंगन ना, 2 आलू है तो एक बैंगन डालना है अपने, छोटा एक बैंगन। ये पालक है, आपने इस तरह मोटी मोटी काटनी है, ज़्यादा बारीक नहीं काटनी। ये वो ले लेंगे हम लोग। ये प्याज है, ये भी अपने मतलब पौना की बॉल डालना है। मतलब एक बड़ा प्याज लेकर वो कार मैंने डाल दिया इसमें। अब इसके अंदर मैं ये देखें, आपको टेबल स्पून बताती हूँ। ये 1 टेबल स्पून अपने ये भर के डालना है सूखा धनिया। एक ही कसूरी मेथी। ये देखिए 1 चम्मच लाल मिर्च, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से। कुछ लोग ज़्यादा खाते, कुछ कम खाते हैं, लेकिन मैं हम लोगों के लिए ये 1 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा है। हाफ टी स्पून आप लोगों ने ये डालना है, टेबल स्पून डालना है ये हल्दी का। ये हाफ मैंने हल्दी का लिया है। ठीक है, टीस्पून। 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है हमने इसके अंदर। ग्रीन चिली से ऐड की है 3 अदद। और एक छोटा कप मैंने बंद गोभी का ऐड किया है। ठीक है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो ये सही रहेगा आपका इतना। लेकिन आप अगर अपने ज़्यादा खाते हैं तो मैं वो फिर बार बार कह रही हूँ कि अपने हिसाब से भी डाल सकते, लेकिन हमारे लिए बहुत है। ठीक है ना, ये जो मैं बता रही हूँ वैसे ये बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ लोग ज़्यादा खाते कुछ कम खाते, इसलिए मैं आपको कहती होती हूँ कि अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं आप। ये देखिए मैंने ये एक बॉल भर के वेजिटेबल का हो गया है, तो आपने इसमें बेसन बहुत कम डालना है। ये नहीं कि हमने इतना भर भर के डाल देना। ये देखें 1 बड़ा 2 3 4 एंड 5 बस। ठीक है, अब आपने इसको पानी डाल के इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी हमने इसके अंदर ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करना ये है। देख, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें हमारा मटेरियल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखिए मैंने एक गिलास लिया था, उसमें से भी इतना पानी बच गया है। ये देखिए, लेकिन आप ना ऐसे करें, ये देखें ये 1 टेबल स्पून लें। ये मैंने बेसन तो ठीक है, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर रखेंगे ना इसको, क्योंकि अभी अफ्तारी में टाइम है। तो इसमें सिर्फ ओनली पानी नहीं लगाना, सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने और डाल दिया है, क्योंकि सब्जियों ने अपना भी पानी छोड़ देना होता है। इसलिए मैंने ये देखें, जैसे वेजिटेबल नज़र आ रही है आपको, बेसन नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा।
मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मटेरियल पूरी तरह तैयार है, अब बस हम इसको फ्राई करेंगे। हमारे वेजिटेबल पकौड़ों का मटेरियल बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ जब आपने कढ़ाई में डालना है तो इसको कैसे लेना है। ये सारे वेजिटेबल ऐसे लेनी है, देखिए उसको ऐसे फैलाना है आपने, ठीक है। फैला के ऐसे इसके अंदर डालते जाना है। वो बिल्कुल मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ, वो टिक्की की शक्ल में आ जाएंगे। हमने अपने पकौड़े फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जब हमारे ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पकौड़े फ्राई कर लेंगे। ऑयल अब गर्म हो चुके हैं, अब हम इसमें अपने पकौड़े डाल रहे हैं। देखिए अब हम अपने पकौड़ों की साइड बदलते हैं। ये भी कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुके हैं। हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल रहे हैं। देखिए हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं और हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं। आपने ऐसे ही बनाना है, ज़्यादा बेसन नहीं लगाना। मैंने बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल आपकी वेजिटेबल सारी नज़र आनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए।